बात करते हैं आयनिक रेडियस की। इसके पहले हम लोग ने देखा है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कि जो एटम होता है उस एटम के जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। वैसे ही यहां पास देखने वाले हैं हम लोग आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस क्या होता है कि जब एटम होता है, वह एटम इस न्यूक्लियस से जो ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसकी एरिया, या इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तब, या उस ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तब, उस कंडीशन में जो कंपाउंड आयनिक बनेगा, उस आयनिक कंपाउंड्स की जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बीच की दूरी को आयनिक रेडियस कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखें, किसी आयन में नाभिक से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी को आयनिक रेडियस कहा जाता है। कि यहां पास एक एटम है, उस एटम में जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इस न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होता है, और इस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जहां से होता है, उस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए या इस ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहे डोनेट करे चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, उस कंडीशन पर जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी डिस्टेंस को, दूरी को ही आयनिक रेडियस कहा जाता है। इस डेफिनेशन को इस तरह से दिया जा सकता है, जब कोई एटम जब आयनिक फॉर्म पर हो तब उस आयनिक फॉर्म के एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की जो दूरी है उसी को आयनिक रेडियस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जो आयंस होता है वह आयंस दो तरह से होता है, एक होता है केट आयंस और एक होता है एन आयंस। केट आयन यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, एन आयंस यानी कि जिस एटम पर निगेटिव चार्ज हो। अगर इस तरह से जो एटम है, इस एटम के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाए, उस कंडीशन पर इस एटम के जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इसकी जो साइज है वह छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी साइज जो रहेगा छोटा होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है और इनकी साइज छोटा हो जाता है। तो इस तरह के आयंस को केट आयंस कहा जाता है। वैसे ही अगर एन आयंस की बात किया जाए, एन आयंस पर क्या होगा, जब कोई एटम अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट किया जाए, तब उस कंडीशन में उस एटम पर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो इस तरह के जो एटम होगा उसको एन आयंस कहा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वह कम हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इसकी साइज जो होता है वह बड़ा हो जाता है। तब इस तरह से जो आयंस बनने के बाद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तब इस तरह से जो आयनिक रेडियस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से जो आयनिक रेडियस बनेगा उसको केट आयन
या केटायन आयनिक रेडियस कहा जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उस कंपाउंड उस एटम के रेडियस को एन आयनिक रेडियस कहा जाएगा। आयनिक रेडियस को इस तरह से समझा जा सकता है कि जो कंपाउंड्स की जो आयनिक क्रिस्टल होता है उस आयनिक क्रिस्टल में जो विपरीत आयंस वाले एटम होता है उसके नाभिक की बीच की दूरी के आधा को उस तत्व की आयनिक रेडियस कहा जाता है। सपोज इस तरह से एटम है, वह एटम अपने अपोजिट आयंस या अपने अपोजिट आयंस वाले एटम से घिरा रहेगा। तो यहां पास देखा जाए इस तरह से अगर है, यहां पास देखा जाए केट आयंस और यह है एन आयंस, और केट आयंस और एन आयंस की न्यूक्लियस की दूरी जो कि डिस्टेंस न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की जो हाफ है आधा है उसी को ही यहां पास आयनिक रेडियस कहते हैं। अगर केट आयन रेडियस की बात किया जाए, जो एटम पॉजिटिव एटम होगा उसकी जो रेडियस है उसको केट आयन रेडियस कहा जाएगा, और जिस एटम की चार्ज निगेटिव है उसकी रेडियस को एन आयन रेडियस कहा जाता है। आयनिक रेडियस को इस तरह से भी डेफिनेशन दिया जा सकता है कि एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो आयंस बनेगा उस आयंस से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बीच की दूरी को आयनिक रेडियस कहते हैं। इस तरह से डिफिनेशन और दिया जा सकता है कि जो एटम होता है उस एटम के द्वारा चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो आयंस बनेगा उस आयंस की जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की जो बीच की दूरी है उसी को आयनिक रेडियस कहा जाएगा। इस एटम के न्यूक्लियस है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को चाहे डोनेट कर ले, चाहे इस इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करने के लिए या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को फुलफिल करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तब इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन है उसी को आयनिक रेडियस कहेंगे। यहां पास देखते हैं जो ट्रेंड होता है पीरियोडिक टेबल पर, उस पर देखें। आवर्त में बात किया जाए जो कि पीरियोडिक टेबल होता है इस तरह से, और इस पीरियोडिक टेबल पर लेफ्ट से राइट आवर्त कहलाता है और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो रहेगा वह वर्ग या समूह कहलाएगा। आवर्त की बात करें कि अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं उस कंडीशन पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उस आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिस वजह से आयनिक रेडियस है वह कम होगा। कारण की बात करें, आयनिक रेडियस है
वह लेफ्ट से राइट जाने पर कम क्यों होगा? अगर एटम है, उस एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है, में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वह न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है उस कंडीशन में आयनिक रेडियस होता है वह कम होता है। वैसे ही समूह की बात करें, समूह में अगर ऊपर से नीचे जाए तो उस कंडीशन पर आयनिक रेडियस होगा वह बढ़ेगा। इनकी भी कारण की बात करें तो कारण यह है कि जो एटम है उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे कि एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करें, लिथियम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, सोडियम पर 11 और पोटेशियम पर 19 होता है। इसे ऑक्टेट रूल के कारण लिखे तो 2 और 1, 2 8 और 1, 2 8 8 और 1, इस तरह से पोटेशियम को लिखा जा सकता है। यहां पास देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है, और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़े उस कंडीशन पर जो आयनिक रेडियस होगा वह भी बढ़ेगा। तीसरे पॉइंट में बात करें कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो उस कंडीशन पर क्या होगा। सम आयनिक आयंस की बात करें तो सम आयनिक आयंस जो होता है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वह सेम हो और जो न्यूक्लियर चार्ज है वह अलग अलग हो, या न्यूक्लियर चार्ज में अगर अंतर पाया जाए तब उस एटम को सम आयनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक आयंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल फ्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, मैग्नीशियम +2 आयंस और एल्यूमिनियम +3 आयंस की बात करें। फ्लोरीन पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह होता है 9, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है माइनस चार्ज होने के कारण, इस वजह से यहां पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। सोडियम प्लस चार्ज पर जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होता है, प्लस चार्ज है इसलिए यहां पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम पर इलेक्ट्रॉन 12 होता है, +2 चार्ज होने की वजह से उस पर भी इलेक्ट्रॉन 10 है। एल्यूमिनियम पर 13 होता है, लेकिन +3 चार्ज होने से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इस वजह से यहां पास भी इलेक्ट्रॉन जो है वह 10 है। और यहां पास न्यूक्लियर चार्ज की बात करें या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसके एलिमेंट्री स्टेट पर उतना ही उस पर प्रोटॉन होता है। तो फ्लोरीन पर जो प्रोटॉन होता है वह है 9, सोडियम पर 11 होता है, मैग्नीशियम पर 12 होता है और एल्यूमिनियम पर 13 होता है। इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज जो होता है वह कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो एटॉमिक साइज होता है वह कम होता है और एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के बराबर होता है। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। चलिए
अब इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, कि इस पर सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किस पर है उसे बताइए। सोडियम पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह 11 है और जो प्रोटॉन होता है वह भी 11 होता है। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 19 और प्रोटॉन भी होता है 19। मैग्नीशियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो होता है 12 होता है और जो प्रोटॉन होता है वह भी 12 होता है। कैल्शियम की बात करें, इलेक्ट्रॉन जो होता है 20 होता है और जो प्रोटॉन होता है वह भी 20 होता है। इस तरह से इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाए, 2, 8 और 1 लिखेंगे। इसको लिखा जाए पोटेशियम को तो 2, 8 और 8 फिर 1 लिखेंगे। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम को 2, 8 और 2 लिखेंगे और जो कैल्शियम है उसे 2, 8, 8 और 2 लिखेंगे। इस तरह से देखा जाए इस पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बढ़ने से जो एटॉमिक रेडियस है वह भी बढ़ता है। तो यहां पास जो सोडियम है उस पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, पोटेशियम पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 है, मैग्नीशियम पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है और कैल्शियम पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है 4 है। इस तरह से जो पोटेशियम और कैल्शियम है उस पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 4 है। जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम हो जाए उसके बाद हमको उस परमाणु के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है उस कंडीशन में जो एटॉमिक रेडियस है वह कम होता है। तो यहां पास जो पोटेशियम है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 है और जो कैल्शियम है उसके आउटर मोस्ट पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इस कंडीशन पर देखा जाए तो पोटेशियम जो है इस कंपाउंड में सबसे बड़े साइज का है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयंस कौन सा है। सोडियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन 11 और सोडियम पर प्लस चार्ज लगा है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तब यहां पास होता है 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की बात करें पर जो +3 चार्ज लगा है तब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 10 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह 13 है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 20 है लेकिन यहां पास +2 चार्ज लगा है इस वजह से यहां पास 18 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन जो है वह 20 है। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन पर इलेक्ट्रॉन जो होता है 14 होता है और +4 लगने की वजह से यहां पास भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाता है और प्रोटॉन जो होता है वह 14 होता है। इस तरह से अगर सोडियम को ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लिखे 2 और 8 लिखेंगे, एल्यूमिनियम को 2 और 8, कैल्शियम +2 चार्ज को 2, 8 और 8, सिलिकॉन को 2 और 8 लिखेंगे। यहां पास जो सोडियम है उस पर प्रोटॉन 11 है और एल्यूमिनियम है उस पर प्रोटॉन 13 है, कैल्शियम पर प्रोटॉन 20 है और सिलिकॉन पर इलेक्ट्रॉन जो है 14 है। इन पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात किया जाए तो सोडियम पर 1 और 2 ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम पर भी 2 ऑर्बिटल है, कैल्शियम पर ऑर्बिटल 3 है और सिलिकॉन पर ऑर्बिटल जो है 2 है। तो कैल्शियम का साइज सबसे बड़ा रहा तो छोटा वाला ऑप्शन यहां से नहीं रहता। और इनके बाद जब देखें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि सभी में इन तीनों पर सेम है, तब इस कंडीशन पर न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो साइज या रेडियस होता है वह कम होता है।
तो इस तरह से देखा जाए सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पर, तो सिलिकॉन में जो न्यूक्लियर चार्ज है अधिक है, इस वजह से सिलिकॉन की जो साइज है आयंस का वह छोटा होगा। इस क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से सबसे अधिक आयनिक रेडियस किसका है? जो सोडियम होता है, इन सोडियम का आयनिक रेडियस सेम है, और जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है उसमें जो ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं उस कंडीशन में आयनिक रेडियस बढ़ते जाता है, तो इसलिए सोडियम आयोडाइड का आयनिक रेडियस सबसे अधिक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।